गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, सुप्रभात, वेलकम। आइए आज इन्वायरमेंट के एक और टॉपिक को क्लियर करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए उसकी चर्चा आपसे करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? विश्व विरासत सूची या विश्व विरासत संधि। विश्व विरासत संधि, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी, नाम क्या है उसका? विश्व विरासत सूची। देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विश्व विरासत संधि, विश्व विरासत संधि, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी। बात समझ में आई? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग भी हेडिंग डालिएगा वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी के बारे में, और इसी से आज चर्चा हम शुरू करते हैं, ठीक जी। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएं और जिससे हम चीज़ों को शुरू कर सकें, है ना। सुबह की पहली क्लास होती है तो कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है। कहानी के रूप में, कुछ स्लोगन के रूप में मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लोग सो जाते हैं। क्यों? सोना नहीं, जगते रहना है और मोटिवेशन लेते रहना है, ठीक है। चलिए, मोटिवेशन की बात की जाए भैया तो आपके लिए एक मोटिवेशन स्लोगन है, बहुत ही अच्छा स्लोगन है, ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने जीवन में सार्थक करिएगा। स्लोगन है, कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो, कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है। कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है ना। तो हिम्मत ना हारें और कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को तत्पर रखें, ठीक। कहा जाता है कि उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से ज़मीन साफ दिखाई दे। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से ज़मीन साफ दिखाई दे, है ना। तो अपने कॉन्फिडेंस को आप लोग बढ़ाइए, लेकिन इतना मत बढ़ा दीजिए कि ज़मीन धुंधली दिखाई देने लगे, कामयाबी धुंधली दिखाई देने लगे। उतनी ऊंचाई तक बढ़िए आप लोग कि जहां से आप लोगों को सफलता, कामयाबी जल्दी मिल सके। आइए चर्चा शुरू करते हैं विश्व विरासत संधि की। तो देखिए हुआ क्या भैया, 1965 में 1965 में व्हाइट हाउस, अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक सम्मेलन किया गया। और कब किया गया? 1965 में। उस सम्मेलन के द्वारा तय किया गया कि जो सांस्कृतिक संरक्षण है उसको प्राकृतिक संरक्षण के साथ जोड़ा जाए। तो हमने कहा भैया कि 1965 में, कब? 1965 में। कहाँ पर? व्हाइट हाउस में, अमेरिका के व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस वही है जो वहाँ के प्रेसिडेंट का निवास स्थान है। तो 1965 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक सम्मेलन हुआ, ठीक भैया। इस सम्मेलन के द्वारा कहा गया कि दो चीज़ों को एक साथ लाया जाए, और चीज़ें हैं कौन कौन सी? देखिए कौन कौन सी। इसमें कहा गया भैया कि प्राकृतिक संरक्षण को किसके साथ लाया जाए? प्राकृतिक संरक्षण को, जो हमारा कौन संरक्षण भैया? बिल्कुल सांस्कृतिक, जी। कौन सा? सांस्कृतिक। प्राकृतिक संरक्षण को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ लाया जाए,
ठीक है, इन दोनों को साथ लाने की बात की गई। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सम्मेलन में प्राकृतिक संरक्षण को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़ने की बात की गई, उनको साथ लाने की बात की गई। और इसी सम्मेलन के द्वारा विश्व धरोहर ट्रस्ट की स्थापना की मांग की गई। किसकी मांग की गई भैया? हमने कहा इसी सम्मेलन के द्वारा विश्व धरोहर ट्रस्ट, विश्व धरोहर ट्रस्ट की स्थापना की बात की गई। ठीक है, किसकी बात की गई भैया? विश्व धरोहर ट्रस्ट के स्थापना की बात की गई। इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से? व्हाइट हाउस सम्मेलन से। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए भैया। चलिए, चीज़ें अच्छे से दिख रही, दिखना चाहिए। चलिए, यहाँ से और कुछ चर्चा करते हैं भैया आपसे। अब हमने कहा है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने टॉपिक बताएंगे भैया, यहाँ से जितने पॉइंट बताएंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला पॉइंट कहता है भैया कि 1972 में, कब? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा, स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा, ठीक, सम्मेलन के द्वारा किया क्या गया? सम्मेलन के द्वारा जो इसका प्रस्ताव था, सम्मेलन के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जो ट्रस्ट की स्थापना की बात की गई थी, सांस्कृतिक प्राकृतिक संरक्षण की बात की गई थी एक साथ, उन सब को भैया, उन सब के प्रस्ताव को क्या मिली? प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। और मंजूरी मिली कब? एक्चुअल डेट हमसे पूछेगा मंजूरी मिली कब भैया? तो 16 नवंबर। कब मिली? 16 नवंबर 1972 को, 16 नवंबर 1972 को। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा भैया। सोलह नवंबर 1972 को। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है भैया 2004 तक। कब भैया? 2004 में। जो सांस्कृतिक धरोहर है 2004 तक। ठीक, सांस्कृतिक धरोहर के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए कहा गया भैया कितने मानदंड बनाए गए थे धरोहर सूची में शामिल करने के लिए? तो सांस्कृतिक धरोहर के लिए, धरोहर के लिए कितने मानदंड बनाए गए थे भैया? 6 मानदंड। ठीक है, कितने मानदंड बनाए गए थे भैया? 6 मानदंड बनाए गए थे। किसके लिए? सांस्कृतिक धरोहर के लिए कितने मानदंड बनाए गए थे? 6 मानदंड बनाए गए थे। कब तक? 2004 तक। लेकिन भैया प्राकृतिक के लिए कितने बनाए गए थे? ये तो सांस्कृतिक के लिए था, प्राकृतिक के लिए भी 4, दोनों अलग अलग बनाए गए थे। तो हमने कहा कि 2004 तक जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके लिए 6 मानदंड बनाए गए थे, और जो प्राकृतिक धरोहर है उसके लिए 4 मानदंड बनाए गए थे, है ना। 2005 में इसे बदल दिया गया। 2005 में इन्हें बदलकर 2005 में इसे पूरा बदल दिया गया। 2005 में 1 मानदंड बनाया गया, और कितना? दोनों के लिए तय कर दिया गया 10 मानदंड, अर्थात दोनों को जोड़ दिया गया। 6 इधर था, 4 इधर था, दोनों को जोड़कर एक साथ कर दिया गया। अभी तक अलग अलग था कि प्राकृतिक के लिए 4 था, सांस्कृतिक के लिए 6 था, लेकिन भी अब क्या है? दोनों के लिए 10 मानदंड कर दिए। कितने कर दिए गए भैया? 10 मानदंड कर दिए गए। ठीक, अब 10 मानदंड तो किए गए भैया, लेकिन हमसे पूछेगा कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए कितने मानदंड का होना आवश्यक है? तो विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए भैया कम से कम 1 मानदंड का, बस 1 याद रखिएगा। तो हमने कहा कि इस सूची में शामिल होने के लिए सिर्फ 1 मानदंड का होना आवश्यक है। कम से कम कितना मानदंड भैया? 1 मानदंड, कम से कम, कम से कम। ठीक, कम से कम 1 मानदंड।
मतलब 10 बताएगा, 10 में से एक मानदंड होना चाहिए भैया कि जैसे वो अद्भुत हो अपने आप में, है ना, पृथ्वी पर स्थापित कोई भी स्थल ऐसा हो जो अद्भुत हो, जैव विविधता सर्वाधिक हो, पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हो, इस तरह से कई मानदंड इसके बनाए गए हैं ना। तो एक मानदंड न्यूनतम होना चाहिए किसके में शामिल होने के लिए भैया, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए। अब हमसे पूछेगा भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया था। भाई 16 नवंबर 1972 को तो मंजूरी मिली इस संधि को। कब मिली? 16 नवंबर 1972 को मंजूरी मिली। लेकिन हमसे पूछेगा भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए उसको पॉइंट डाउन करते हैं भैया हम। तो भारत ने भैया इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया था। भाई भारत हर चीज़ को पहले एनालिसिस करता है, क्योंकि आपको पता है भारत एक नकलची देश है। वो कोई भी चीज़ पहले नहीं करता, बाद में करता है। मार्स मिशन सफल क्यों हुआ? क्योंकि उसने देखा कि रूस ने किया, अमेरिका, चीन ने किया, सबने किया, सबका फेल हो गया, तो इसने कर दिया। जो जहाँ सबकी गलतियाँ हुई थी उसी गलतियों को सुधार कर इसने कर दिया और इसका मार्स मिशन सफल हो गया। तो भारत ऐसे ही करता है। तो भारत ने भैया इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? 18 अक्टूबर 1976 को। 18 अक्टूबर 1976 को भारत ने हस्ताक्षर किया। भारत ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? कब किया था भारत ने भैया? 18 अक्टूबर 1976 को भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा करते हैं भैया। अब अभी अपडेट बताते हैं भैया आपको। जुलाई 2019 तक अगर पूछा जाए पूरी दुनिया के कितने स्थल को शामिल किया गया था, और स्थलों कितने रूपों में शामिल किया जाता है भैया? 4 रूपों में। स्थल के कितने रूप में भैया? 4 रूप हैं। या तो प्राकृतिक रूप में शामिल होगा, या तो सांस्कृतिक रूप में शामिल होगा, है ना, या तो प्राकृतिक या तो सांस्कृतिक, या तो दोनों को मिलाकर मिश्रित, या तो दोनों को मिलाकर भैया मिश्रित। चौथा क्षेत्र कौन सा बताया गया भैया? अन्य। तो कितने क्षेत्र हैं इसके भी? 4 क्षेत्र हैं। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मिश्रित और अन्य क्षेत्र में शामिल किया गया। अभी हमने अपडेट आपको बताई कि जुलाई 2018 तक, 2020 तक, 19 तक, सॉरी 20 तक, अभी अपडेट चला ना भैया, बिल्कुल। तो जुलाई 2020 तक बताया गया भैया कितने स्थानों को शामिल किया गया इसमें। आइए उसको क्लियर करते हैं, और उसमें से कितने प्राकृतिक हैं, कितने सांस्कृतिक हैं, कितने क्या हैं। तो हमने कहा जुलाई 2020 तक 1121 स्थानों को शामिल किया गया। कितने स्थानों को भैया? जुलाई 2020 तक कितने स्थानों को? 1121 स्थानों को शामिल किया गया। कुल पूरी दुनिया से कितने स्थल शामिल किए गए भैया? 1121 स्थल शामिल किया गया। अब इनमें से पूछेगा कि प्राकृतिक वाले कितने स्थल हैं, सांस्कृतिक वाले कितने स्थल हैं, ये चीज़ें हमसे पूछेगा। बात समझ पा रहे हैं भैया? तो 869 में भैया सांस्कृतिक कितने हैं? इसमें से 869 क्या सांस्कृतिक है, नोट करते चलिएगा भैया साथ में। 869 सांस्कृतिक, 213 क्या है? प्राकृतिक। 213 क्या भैया? प्राकृतिक। और 39 क्या भैया? मिश्रित। 39 क्या है? मिश्रित। 3 पता चल गया, चौथा आप खुद ही बता सकते हैं। जोड़ के घटा दीजिए 1121 में से, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? लगभग 138, कितना इतना आना चाहिए। ये अन्य वाले हो गए। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। हमने कहा भैया कि प्राकृतिक के कितने हैं? 869, सांस्कृतिक के 213, मिश्रित भैया 39, और अन्य कितने भी 138। कुल कितने भैया? 1121। ये पॉइंट भी जल्दी से पॉइंट आउट करिएगा। फिर भारत की बात करते हैं। भारत के कितने स्थल अभी तक शामिल हैं, और कौन कौन सा स्थल है, किस राज्य के कौन कौन सा स्थल शामिल हैं। हुआ भैया? चलिए आगे बढ़ते भैया। भारत के संबंध में बात की जाए भैया, तो भारत के अभी तक कितने स्थल शामिल है इसमें, इसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। तो
भारत के कितने भैया 38 स्थल नॉमिनेटेड हैं, है ना। 39वां स्थल के शामिल होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी कितने भैया 38 हैं नॉमिनेट, ठीक है। अब 38 से हमको जानना है, ठीक है। 39वां भैया मुंबई से संबंधित है, वहाँ के स्थल शामिल करने की बात चल रही भैया अभी, है ना। तो अभी 38 आप जानिए कितने भी 38 हैं। अब 38 में देखिए कितने कितने क्या क्या हैं। इसमें से भैया 30 क्या है प्राकृतिक, कितने भैया 30 सांस्कृतिक, कितने 30 क्या भैया सांस्कृतिक, बिल्कुल 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक क्या है मिश्रित, अन्य में कोई भी नहीं है। एक क्या भैया मिश्रित वाला यही जान लेते हैं, कंचनजंगा, ठीक। कंचनजंगा जो सिक्किम का कंचनजंगा स्थान है वो किसमें शामिल किया गया भैया, मिश्रित में, है ना। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी तो है, वो किसमें शामिल किया गया भैया, मिश्रित में शामिल किया गया। तो भारत के भैया कुल 38 स्थल हैं। 30 को सांस्कृतिक का दर्जा दिया गया, 7 को प्राकृतिक का दर्जा दिया गया और एक क्या भैया मिश्रित है ना। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट भैया किस राज्य से किसको शामिल किया गया। तो आइए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस राज्य से किसको शामिल किया गया, किस स्थल को शामिल किया गया, उनकी चर्चा आपसे हम कर लेते हैं। एक छोटी सी मोरल तो नहीं है भैया, लेकिन ये सुबह सुबह आपकी मुस्कान के लिए ज़रूरी है। मोरल कहानी तो नहीं है, छोटी सी कहानी है, ठीक है। मोरल कहानी नहीं, छोटी सी कहानी है, आपकी मुस्कान के लिए ज़रूरी है ये, ठीक। अभी देखिए होता क्या था भैया, अभी अगर ये लॉकडाउन ना चल रहा होता, कोविड-19 ना होता, तो लोग करते क्या, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना बुलाए कहीं पर खाने के लिए पहुँच जाते हैं। आपने देखा होगा ना भैया, जैसे अभी शहर में देख लीजिए तो काफ़ी बच्चे कंपटीशन वाले, ऐसे भी कोई भी होता है, मैरिज हॉल है उसमें बढ़िया सूट बूट पहने निकल लिए खाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, एक व्यक्ति थे ग्रामीण क्षेत्र के, उनकी भी आदत ऐसी थी, वो कहीं भी खाने के लिए पहुंच जाते थे। उनसे मतलब नहीं था निमंत्रण किस चीज़ का चल रहा है, उनको खाने से मतलब था, निमंत्रण है कि नहीं इससे मतलब नहीं होता था, उनको खाने के लिए पहुंच ही जाते थे। एक दिन की घटना ऐसे ही, वो एक जगह पहुंच गए खाने के लिए, है ना। वो अब गाँव में रहते थे, एक दिन शहर की तरफ आगमन हुआ उनका, तो जहाँ पर आए थे शहर में, जहाँ पर रुके थे उसी के बगल में मैरिज हॉल था और उसमें भाई खान पान चल रहा था। अब वो पहुंच गए खाने के लिए वहाँ पर, वो जो मुखिया था जिनके यहाँ खान पान चल रहा था, अब उन्होंने भाई इनको पहचाना नहीं, बाकी सबको पहचान रहे, इनको पहचाना नहीं, पकड़ लिया, भैया आप कहाँ से। अब जैसे इनको पकड़े, भैया आप कहाँ से, तो भैया बड़े गुस्से में बोले कि हम तो बाराती हैं। हम क्या हैं, हम तो बाराती हैं। तो जिसने पकड़ा था उसने कहा जरा ये बताओ भाई साहब, मेरे बाप की तेरही चल रही है, बरतिया कहाँ से आ गई है ना। तो इस तरह से कई बार घटनाएं हो जाती हैं। तो आपकी मुस्कान के लिए था थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अब अलग अलग राज्य से बात करेंगे हम कि अलग अलग राज्य में कौन कौन से स्थान को शामिल किया गया। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। यूपी से किस किस स्थल को और कब कब शामिल किया गया। तो यूपी से भैया आपको पता है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, अजूबों में शामिल ताजमहल, उसको शामिल किया गया, है ना। तो किसको शामिल किया गया भैया, ताजमहल, आगरा, और किसे शामिल किया गया, फतेहपुर सीकरी, है ना, और आगरा का ही लाल किला, ठीक, और किसे भैया, फतेहपुर सीकरी, ठीक। इन तीनों को कब शामिल किया गया भैया, 1983 में, ठीक। 1983 में इन तीनों को शामिल किया गया। कहाँ से, यूपी की तरफ से। और तीनों है कहाँ पर भी, आगरा में। तीनों कहाँ पर है, आगरा में। बात क्लियर हुई। चलिए अगली बात करते हैं भैया। यूपी की बात हमने कर ली, अब अगली बात करते हैं किसकी, ओडिशा, है ना। तो ओडिशा से कौन कौन सा स्थल शामिल भैया, आप जल्दी बताइएगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करके बताइएगा भैया कि ओडिशा से कौन कौन सा स्थल शामिल है। उसके पहले भी यूपी से लगा हुआ उत्तराखंड, इसकी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का भैया नंदा देवी फूलों की घाटी, क्या भैया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना भैया, नंदा देवी को शामिल किया गया और किसी किया गया भैया, फूलों की घाटी को। इन दोनों स्थल को शामिल किया गया।
नंदा देवी को कब शामिल किया गया भैया? फूलों की घाटी कब किया गया? तो नंदा देवी को 1988 में, 1988 में नंदा देवी को, और 2005 में किसे किया गया भैया? फूलों की घाटी को शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसकी बात करते हैं भैया? उड़ीसा की बात कर ली जाए। उड़ीसा में भैया कोणार्क सूर्य मंदिर है ना भैया वहां का। उड़ीसा में किसको भैया? कोणार्क। और कोणार्क है क्या भैया? सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है। भी हमसे पूछता है कि कोणार्क मंदिर का संबंध भैया सूर्य से, सूर्य मंदिर है वो। यह है कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ भैया? भुवनेश्वर में है। इसे कब शामिल किया गया? 1984 में, 1984 में। बात यहाँ तक समझ में आई भैया? नोट हुआ इतना? अगली बात करते हैं भैया। यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए कई स्थल शामिल किए गए। एक छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है, कौन सा भैया? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन टर्मिनल है ना भैया, वो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसे शामिल किया गया। ठीक। और कब शामिल किया गया भाई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को? 2004 में। ध्यान से देखते चलिए, लिखते चलिएगा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भैया। दूसरे स्थल की बात की जाए तो अजंता एलोरा है ना भैया, इनको भी शामिल किया गया। अजंता एलोरा को एक साथ, और कब? अजंता और किसे भैया? एलोरा को कब शामिल किया गया भैया? 1983 में, 1983 में शामिल किया गया। ठीक। और भी स्थान को शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफा ना भैया, अजंता एलोरा तो है ही, और एलिफेंटा भी तो है। एलिफेंटा को भी शामिल किया गया कब भैया? 1987 में, 1987 में। ठीक। एक स्थल और इसे शामिल किया गया, मुंबई का विक्टोरियन है ना, या इसी को भैया आर्ट डेको इनोवेशन कहा जाता है। तो मुंबई का विक्टोरियन, मुंबई का विक्टोरियन, विक्टोरियन और किसे शामिल किया गया भैया? मुंबई के विक्टोरियन। और क्या बताया भैया हमने? आर्ट डेको को, बिल्कुल आर्ट डेको। ठीक। मुंबई के विक्टोरियन, दिख रही ना भी चीज़ें? मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको को शामिल किया गया किसमें? महाराष्ट्र की तरफ से। ठीक है। और कब शामिल किया गया भैया इसे? जो डेको बताया ना हमने भैया, मुंबई का डेको 2018 में। कब शामिल किया गया? 2018 में। तो अपडेट है ये, याद रखिएगा इसको। 2018 में शामिल किया गया किसे? मुंबई की विक्टोरियन और आर्ट डेको को। महाराष्ट्र हुआ भैया। महाराष्ट्र के बाद चर्चा की जाए भैया आपसे असम की, तो असम के काजीरंगा मानस 2 उद्यान है ना भैया। असम कौन कौन सा भैया? 2 उद्यान याद रखिएगा भैया, काजीरंगा, काजीरंगा मानस, काजीरंगा मानस, दोनों को भैया 1985 में। कब शामिल किया गया? 1985 में। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा भैया, अगर आप तिथि भूल जाइए चलिए कोई बात नहीं है, वर्ष भूल जाइए कोई बात नहीं, लेकिन स्थान याद रखिएगा कि किस स्थान को शामिल किया गया है, किस राज्य से किस स्थान को शामिल किया गया है। ठीक। बात करें भैया दिल्ली की, तो दिल्ली के कुतुब मीनार को शामिल किया गया, हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया, लाल किले को शामिल किया गया। दिल्ली से देखिए हमने क्या क्या बताया भैया, एनसीआर क्षेत्र है। दिल्ली से किसे किसे बताया भैया हमने? कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था कुतुब मीनार। और किससे भैया? लाल किला, दिल्ली का लाल किला भैया, आगरा का लाल किला अलग है, दिल्ली का लाल किला अलग है, लाल किला। और किससे भैया? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अब यहाँ से आपको ये भी पता चला भैया कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। ये वही हुमायूं है जो सीढ़ियों से लड़खड़ा कर मर गया था, सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरा पुस्तकालय की और इसकी मृत्यु हो गई थी, वही हुमायूं है ये। ठीक है। हुमायूं का मकबरा, लाल किला और बे कुतुब मीनार तीनों दिल्ली में है। कब कब हुआ था भैया? 1993 में इसको दर्जा दिया गया था विश्व धरोहर सूची का।
और हुमायूं के मकबरे को भी कब दिया गया था? 1993 में दिया गया था। लेकिन जो लाल किला भैया इसे कब दिया गया था? लाल किले को 2007 में कब दिया गया था? 2007 में शामिल किया गया। ये वही लाल किला है जहाँ से 15 अगस्त को पीएम जी क्या करेंगे? झंडारोहण करेंगे। ठीक है, दिल्ली की बात समझ में आई? चलिए दिल्ली के बाद अगली बात करते हैं भी, अगले राज्य की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला राज्य बिहार। बिहार का देखिए एक इम्पॉर्टेंट स्थल है भैया, आप नाम सुने होंगे बोध गया का। तो बिहार के भैया बोध गया को शामिल किया गया। बिहार के बोध गया को शामिल किया गया ना। बोध गया अगर पूछा जाए भैया महाबोधि, तो ये भी यही है। बोध गया क्या पूछ ले भैया? महाबोधि। ठीक। और बिहार से किस स्थान को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट स्थान भैया नालंदा महाविहार। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय है ना भैया, तो नालंदा को शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। जो महाबोधि इसे 2002 में शामिल किया गया, 2002 में शामिल किया गया। और इसे कब शामिल किया गया? 2016 में। कब शामिल किया गया भैया? 2016 में शामिल किया गया। बात समझ पाए यहाँ तक? बिहार तक की बात हो गई भैया। चलिए बिहार के बाद अगली बात करते हैं। बिहार हो गया ना, चलिए अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा देखिए, याद होगा भैया आपको। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जितने स्थान बता रहे हैं भैया, अगर आपको सरकारी जॉब मिलती नहीं तो ऐसे भी अगर आप इस लायक होते हैं तो आप इन स्थानों पर जरूर जाइएगा घूमने के लिए। बड़ा मनोरम दृश्य है यहाँ का। हम तो नहीं गए लेकिन हमने फिगर में देख रखा है, तो आप फिगर में देख के काम मत चलाइएगा, आप यहाँ पर जाइएगा ज़रूर। और विदेश भ्रमण से पहले आप लोग देश भ्रमण करिएगा, क्योंकि हमारा देश भी विविधताओं का धनी देश है। तो पहले आप देश भ्रमण करिएगा विदेश भ्रमण करने से पहले। ठीक है, बात करते भी एमपी की। तो एमपी से भी देखिए कई स्थान इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से जोड़े गए। कौन कौन से स्थान भी यहाँ लिखते चलिएगा। खजुराहो को जोड़ा गया किसमें? विश्व धरोहर सूची में। सांची के स्तूप को, भीमबेटका, खजुराहो, सांची और भीमबेटका गुफा है ना, ये सब ऐतिहासिक स्थल है भैया। खजुराहो, भीमबेटका, सांची, ये सब ऐतिहासिक स्थल हैं। अब इनको कब शामिल किया गया भैया विश्व धरोहर सूची में? तो 1986 में। कब भैया? 1986 में इसे शामिल किया गया, 1989 में इसे शामिल किया गया और 2003 में इसे शामिल किया गया। ठीक, तो भीमबेटका गुफा को 2003 में स्थान दिया गया, 1989 भैया सांची को दिया गया, 1986 में किसे दिया गया? खजुराहो को दिया गया। बात समझ में आई भैया? इतना आगे बढ़ा जाए। और मैं देखता हूँ भैया सुबह की क्लास में लाइव बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, अब लोग ऐसा ना करें कि हमारा मनोबल टूट जाए, हमें क्लास बंद करनी पड़ जाए। समझ रहे हैं ना? तो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहा करिए, लाइक किया करिए। और भाई हमने कहा कहीं भी दिक्कत होती पढ़ाने में तो कमेंट करके बताइए सर यहाँ दिक्कत हो रही है, तरीका बदला जाएगा पढ़ाने का और आसान भाषा में बताया जाएगा। लेकिन अगर दिक्कत नहीं हो रही फिर भी आप क्लास नहीं करते तो बहुत ही बड़ी कमी है आपकी। हमारी कमी नहीं है, आपकी कमी है। गाना तो याद ही है ना कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, लेकिन मनोबल टूटेगा तो आपका जाएगा, घाटा आपका होगा भैया। क्योंकि हम पढ़ना थोड़ी बंद करें, हम तो पढ़ाई करते ही रहेंगे। जो अपने लिए लगे हम तो लगे ही रहेंगे, दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तो बार बार कहते हैं आप लोगों से भैया कि आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, आपका जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करिए। बाकी हमारा जो भी हम कर रहे हैं अपना उत्तर निर्वहन। ठीक है, अगली बात कीजिए भैया गोवा की। तो गोवा का भैया गिरजाघर एवं कॉन्वेंट दोनों है, गिरजाघर एवं कॉन्वेंट। तो हमने कहा उसी गिरजाघर में कॉन्वेंट भी बना हुआ जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो गोवा का एक घर है जिसका नाम है भैया गिरजाघर, गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट, कॉन्वेंट नाम से है। इसे कब दिया गया? 1986 में, 1986 में शामिल किया गया किसमें भैया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक, तो किसे भैया? गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट को शामिल किया गया। राजस्थान की बात कर लीजिए भैया। जितना बता रहे हैं ना भैया, हमने कहा वर्ड से भूल जाइए चलेगा, लेकिन आप स्थान याद रखिएगा कौन कौन सा स्थान है, नाम क्या उनका। राजस्थान से बात की जाए भैया तो राजस्थान देखिए भैया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है,
कौन सा भैया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे शामिल किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। और कब शामिल किया गया? 1985 में, 1985 में शामिल किया गया। और किस स्थान को हमने कहा भैया? देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान धनी है, वहाँ पे जो ये दुर्ग किले बहुत सारे हैं। अब एक दुर्ग है जिसका नाम है पहाड़ी दुर्ग। कौन सा दुर्ग भैया? पहाड़ी दुर्ग, इसे भी शामिल किया गया, पहाड़ी दुर्ग। और कब किया गया? 2013 में, ठीक है, 2013 में। पिंक सिटी किसे बोला जाता है? पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है, इसे भी शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। किसे शामिल किया गया? पिंक सिटी को भैया विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 2019 में। ये लास्ट है भारत का जिसे शामिल किया गया भैया, ठीक। किसे शामिल किया गया? पिंक सिटी को शामिल किया गया। गुलाबी शहर भी कहते हैं भैया इसको, गुलाबी शहर, पिंक सिटी, इसी को कहते हैं जयपुर को, ठीक है। और जयपुर की एक दीवार है भैया, जयपुर की 4 दीवार को भी शामिल किया गया 2019 में ही। किसे? जयपुर की, जयपुर की 4 दीवार, ठीक है। जैसे चीन की दीवार है उसी तरह से जयपुर की 4 दीवार है, इसे भी शामिल किया गया 2019 में, ठीक। ये 2 स्थान शामिल किए गए भैया। 36 थे, ये 2 स्थान शामिल किए गए, कितने हो गए? 38 हो गए भैया अभी वर्तमान में, ठीक। बाकी और अपडेट हमको मिलेगा तो हम बता दिया करेंगे बीच बीच में, नहीं तो आप खुद जो जिसमें नोट्स बना रहे होंगे भैया, बाद में जब अपडेट होगा कोई नया स्थान जुड़ेगा तो इसी में जोड़ लीजिएगा आप भी, है ना। या अभी मिलता है तभी जोड़ लीजिएगा, कोई स्थान मिलता है मान लीजिए हमसे मिस हो रहा है कोई स्थान भैया तो आप जोड़ लीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। बाकी जितना मैटर हम कलेक्ट कर पाए भैया उतना कलेक्ट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भैया। अभी हमने कहा कि सिक्किम का एक स्थान इसे मिश्रित शामिल किया गया भैया, मिश्रित की श्रेणी में। क्या भैया? कंचनजंगा, कंचनजंगा कब शामिल किया गया? 2016 में। और किस श्रेणी में भैया शामिल किया गया? यही भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे किस में शामिल किया गया? मिश्रित श्रेणी में, ठीक। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि मिश्रित एक ही है इसलिए। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अगली बात करते हुए चंडीगढ़। चंडीगढ़ के भैया 2016 में एक स्थान, इसका नाम क्या है? ली कोर्बुजिए का एक वास्तुशिल्प है। कहाँ पर भैया? चंडीगढ़ का एक वास्तुशिल्प है, 2016 में शामिल किया गया। चंडीगढ़ स्थान क्या बताया भैया हमने? ली कोर्बुजिए, नाम क्या है इसका? ली कोर्बुजिए, ली कोर्बुजिए की शिल्पकला है ये, है ना। एक स्थान है कोर्बुजिए, वहाँ की शिल्पकला इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि उसको किस में शामिल कर दिया गया? विश्व धरोहर सूची में। और कब? 2016 में, ठीक है। - 2016 में। बात क्लियर हुई यहाँ तक? बहुत सारे स्थान भी है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट उतने आपको बताते चलें, जितना हमने मैटर कलेक्ट किया है उतना हम आपको बता रहे हैं। बाकी बहुत सारे स्थान जहाँ से मिलेंगे आपको कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए भैया तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा भैया? हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कहाँ पर भी? हिमाचल प्रदेश में। भाई हिमालयन क्षेत्र है ना हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसकी पिछली वाली क्लास में इसकी चर्चा हमने की थी आपसे, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की। और कब शामिल किया गया? 2014 में, 2014 में इसे शामिल किया गया, 2014 में शामिल किया गया। वॉइस तो जा रही ना? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जानी चाहिए, ठीक है। मामला यहाँ सही है, जानी चाहिए, ठीक। अब गुजरात के 2 स्थल शामिल किए गए, रानी की वाव है ना, और पंचनेर, या उसी को पावागढ़ कहा जाता है। तो रानी की वाव और पंचनेर को शामिल किया गया कहाँ से? गुजरात से। तो गुजरात से क्या बताया भैया हमने? रानी की वाव। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे रानी की वाव किस नोट पर बनाई गई है? रानी की वाव 2014 में, और पंचनेर या इसे क्या बोलते हैं? पावागढ़। क्या बोलते हैं भैया?
पावागढ़, इसे कब शामिल किया गया? 2004 में। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया कि रानी की वाव वर्तमान में किस नोट पर बनाई गई है, कितने की नोट पर बनाई गई है ये। ठीक, रानी की वाव को। बात समझ में आए भैया? तमिलनाडु की बात की जाए भैया तो तमिलनाडु में कुछ स्थान है। उसके पहले भैया कर्नाटक की बात कर ले। कर्नाटक देखिए हम्पी का भी चित्र बना हुआ किसी नोट पर, इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। हम्पी और एक कौन सा भैया? पदक्कल। 2 स्थान है कर्नाटक के। कर्नाटक के 2 स्थान कौन कौन से? हम्पी और कौन सा भैया? पदक्कल। हम्पी और पदक्कल 2 स्थान है किसके? कर्नाटक के। कौन कौन से स्थान भैया? हम्पी कदक्कल 1986-87 में शामिल किया गया भैया। हम्पी को 1986 में और इसे भैया 1987 में। ठीक, 2 स्थान कहाँ के? कर्नाटक के। बात करते हैं भैया तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात की जाए भैया तो यहाँ से देखिए कौन कौन सा स्थान इसे शामिल किया गया। ठीक है, देखिए कौन कौन सा स्थान है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भैया महाबलीपुरम का स्मारक है। महाबलीपुरम का स्मारक है तमिलनाडु का। और कौन सा स्थान है महाबलीपुरम के अलावा? महान एक है भैया महान चोल मंदिर। देखिए चोल मंदिर कहाँ बना है? तमिलनाडु में। तो महान चोल मंदिर, चोल मंदिर को भी शामिल किया गया किसमें? ठीक है, विश्व धरोहर सूची में। और कब कब किया गया भैया इसे? तो जो महाबलीपुरम है इसे शामिल किया गया 84 में। कब किया गया भैया? 1984 में महाबलीपुरम को। और 1987 में किसे किया गया भैया? चोल मंदिर को। बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही पॉइंट और बचे हुए हैं। ठीक, अब इसमें देखिए पॉइंट कौन से बचे हैं भैया? जैसे पश्चिमी घाट ना, इसको भी शामिल किया गया किसमें? विश्व धरोहर सूची में। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। देखे ना, तो हमने बताया भी जो पश्चिमी घाट है हमारा, जो भारत के पश्चिम की तरफ जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है उसे भी शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र यही है। और कहाँ कहाँ पर है भी विस्तार इसका? तो अब पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और कौन सा भी है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अच्छा गोवा छूट रहा है, छोटा सा गोवा भी तो बीच में महाराष्ट्र के बाद, तो गोवा भी शामिल है किसमें? पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट को भी किसमें शामिल किया गया भैया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बात क्लियर हुई यहाँ तक? जल्दी से कमेंट करके बताइए सबको इतना क्लियर हो गया? सबने नोट कर लिया इतना? चलिए, तो आज की क्लास भैया यहीं तक। हम आशा करते हैं कि विश्व धरोहर सूची को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो भी यहाँ से आपको अतिरिक्त मैटर मिलता है, अतिरिक्त स्थल अगर जुड़ते हैं विश्व धरोहर सूची में, तो आप उसे जहाँ पर नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर पॉइंट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। नमस्कार, कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में।